हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम ग्रैड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेट का एक्सरसाइज 1.2। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट का एक्सरसाइज 1.2 और देखते हैं इसमें कौन कौन से कंसेप्ट आएंगे और कैसे क्वेश्चन को हम लोग इजीली बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे देखते ही देखते सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे एक्सरसाइज 1.1 में आपने क्या देखा था कि सेट क्या होते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर फॉर्म और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हो गया था। उसके बाद और तो कुछ उसमें था नहीं शायद। हाँ, बस ये नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे बताते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये 2 बिलोंग कर रहा है सेट में कि नहीं, ये 2 डज नॉट बिलोंग टू सेट में। तो ये सब आपने एक्सरसाइज 1.1 में आपने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे 1.2 में। तो 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है नल सेट के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों? नल सेट। तो आइए आप लोग को मैं सिखाता हूं नल सेट क्या होता है। तो नल सेट के 3 नाम है। पहले ये याद करो कि नल सेट को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो नल सेट को एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं और एक जो बच्चा वो वाइड सेट। ये 3 नाम से जानते हैं। तो पहले तीनों नाम याद कर लो कि हाँ भाई, नल सेट को क्या कहते हैं सर? एम्प्टी सेट कहते हैं, वाइड सेट कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फाई। ये सिंबल क्या है? जैसे आपने ये थीटा पढ़ा है, एंगल थीटा, वैसे ये क्या है? फाई सिंबल है। फाई से या फिर आप ऐसे करली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब नल सेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। सभी को आ गया नल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम नल सेट कहते हैं या एम्प्टी सेट कहते हैं या फिर वाइड सेट के नाम से जानते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से या फिर किससे? ये क्या है आपका? कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है इसी पे आधारित है। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई नल सेट। तो मैं क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूं, आप समझ गए पहला क्वेश्चन क्या? आइडेंटिफाई नल सेट। बुक आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए भाई, उसमें से आप देखते रहो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये जो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, क्या लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। कह रहे हैं कि एक सेट ए है जो ऑड, जो क्या कह रहे हैं? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। बताओ आपका नल सेट है कि नहीं? तो पहले वो सेट, ये तो मान लो आपका किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो भाई। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब ऐसा ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल है कोई, तो हम तो डिफिनेशन से ही जानते हैं कि ऑड नंबर वो तो जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो इसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं आएगा। कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो ये फाई सेट कहलाएगा। नहीं आया समझ में? अगर ये कहते कि द सेट ऑफ, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे एलिमेंट आते, 2 आता, 4 आता, 6 आता, 8 आता। लेकिन तो कह रहे डिविजिबल बाय 2, लेकिन 8 जैसे 1 3 5 ये तो 2 से डिविजिबल ही नहीं, तो ये लोग इसमें नहीं आएंगे, तो 5 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहे थे? सेट ऑफ 8 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कोई 8 नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? नल सेट हो गया। अब दूसरा देखो क्या कह रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि एक्स द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर मतलब वो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ऐसा कोई नंबर है कि नहीं? तो आप बताएंगे। तो आपको पता है कि एक नंबर ऐसा है जो इवन भी है प्राइम भी है। तो कौन सा है? 2। तो बताओ इसमें एलिमेंट आया कि नहीं आया? तो आया। तो इसमें एक एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। ठीक है, ये नल सेट नहीं है। ये कौन सा सेट है? अभी आगे हम पढ़ेंगे सिंगलटन सेट। कौन सा सेट? सिंगलटन सेट। नाम से पता चला जिसमें एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं। तो उसमें एक एलिमेंट हो गया तो सिंगलटन सेट, ये नल सेट नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक्स सच दैट, तीसरे में क्या कहें? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। कह रहे हैं कि एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। ऐसा कौन सा नंबर है? 6 नहीं, 6 तो 5 से छोटा है, बड़ा है, लेकिन ये तो कह रहे हैं 5 से छोटा होना चाहिए। तो कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो 5 सेट हो जाएगा।
नहीं है, फाई सेट मतलब नल सेट हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नल सेट कहलाएगा। अगला फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाई सच दैट, अब वेरिएबल चाहिए कोई मतलब नहीं, वाई सच दैट वाई इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, क्या लिखा गया, कॉमन इज अ पॉइंट ऑफ कॉमन, इज अ पॉइंट कॉमन ऑफ एनी टू पैरेलल लाइन, ऐसे बता दे रहे हैं, कॉमन ऑफ एनी टू पैरेलल लाइन। अब आप तो जानते हो भाई पैरेलल लाइन क्या होता है, 9th 8th में ही पढ़े होगे कि ऐसी दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, उनके बीच की ये जो दूरी होती है फिक्स होती है, इसे हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। मतलब ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा, कोई पॉइंट नहीं आएगा तो ये नल सेट कहलाएगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि नल सेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। और नल सेट को इम्पटी सेट कहते हैं और वाइड सेट कहते हैं। कौन सा सेट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इम्पटी सेट। किससे डिनोट करते हैं, फाई से, और ये ऐसे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक बात और समझ लो, इम्पटी सेट मतलब नो एलिमेंट, जैसे यहाँ पे लिख ले नॉन इम्पटी सेट, तो इसका मतलब ये होता है एट लीस्ट वन एलिमेंट हो, मतलब कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो, तो क्या कहलाता है, नॉन इम्पटी सेट। दोनों इम्पटी सेट नॉन इम्पटी सेट दोनों आपको याद हो जाना चाहिए। चलो अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप बता दो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। सर पहले आप बताओ, ठीक है भाई, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट तो पहले हम बताएंगे। इनफाइनाइट सेट देखो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, आप बता पाओ कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, जैसे 1 2 3, आप बता रहे हो कि इसमें 3 एलिमेंट है, जैसे ए बी सी, आप बता रहे हो कि इसमें 3 एलिमेंट है, सी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 100। आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो कि 100 से कम छोटे जितने भी नंबर है उनका सेट, तो आप बता रहे हो भाई सबसे छोटा 99 तक आएगा। जैसे डी आपसे कोई पूछ रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन, अब बताओ ग्रेटर देन 100 कितने नेचुरल नंबर है, सर जी बहुत नेचुरल नंबर, बहुत, तो किसमें आ गया, इनफाइनाइट में। तो आई होप आप लोग समझ गए फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है। फाइनाइट में डिफरेंस ये है कि आप बता पाओगे इसमें कितने एलिमेंट हैं, मतलब फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 99 है, इसमें पता ही नहीं है। तो इनफाइनाइट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है, और फाइनाइट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है। आई होप आपको आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट। हाँ एक बात और याद कर लो, ये जो अभी पढ़ के आ रहे हो नल सेट या फाई सेट, ये फाइनाइट में आता है, क्यों, क्योंकि आप बता रहे हो भाई कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। आई होप आपको आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता ही है दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आइडेंटिफाई करो फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें कह रहे हैं द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। तो आप जानते हो भाई एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, आप तो बता ही रहे हो 12 मंथ है, फिक्स है, तो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा तो ऐसे लिख दिया गया 1 2 3, ऐसे का मतलब जाते जाओ इनफाइनाइट तक, तो क्या कहोगे, इनफाइनाइट सेट, पता ही चल रहा है। दूसरे में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 100 तक, तो आपको पता चल गया फाइनाइट। फिर तीसरे में क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव ग्रेटर देन 100 है, तो आप समझ गए लेस देन 99 है, तो लेस देन वाला तो फाइनाइट हो जाएगा, ग्रेटर देन वाला इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन में भी आया है क्या, कि स्टेट द वेदर ईच ऑफ द फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब क्या करें कि द सेट ऑफ लाइन व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कह रहे हैं कि ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बताओ फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। देखो ये एक्स एक्सिस है, अब इसके पैरेलल ये भी ड्रा करो, ये भी ड्रा करो, ये भी ड्रा करो, ये भी ड्रा करो, बताओ ये फिक्स है कि इनफाइनाइट है। अभी नीचे कितनी भी ड्रा कर सकते हो, ऊपर भी कितनी ड्रा कर सकते हो, तो इनफाइनाइट हो गया। तो एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होती है उसका जो सेट बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइन आ जाएंगी। आई होप आपको आ गया होगा तीसरे क्वेश्चन का पहला।
फिर दूसरे में क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें तो आप जानते हैं 26 होते हैं, आप बचपन से पढ़ रखे होते हैं, तो आपका हो गया भाई फाइनाइट। फिर इसमें क्या कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 5, अब मल्टीपल ऑफ 5 ऐसे चलते जाओ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे पूरा बहुत, ये नहीं कि 5 10 जा 50 तक आपने पढ़ा है फिर आगे नहीं तो 11 5 जा 55 हो जाएगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये भी क्या आएगा, इनफाइनाइट। फिर दूसरा द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये कह रहे हैं कि अर्थ पे जितने भी जीवित एनिमल है वो तो सब आप जानते हो, जनगणना हो रही है तो इसी हिसाब से सब काउंटिंग हो जाती है, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, अभी आप पढ़ोगे इसी क्लास 11th में कि एक सर्कल की इक्वेशन होती है, जैसे आपने बचपन में क्लास 10 में पढ़ा कि ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो वैसे आप इसमें पढ़ोगे इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन है, जो क्या होता है कि इसका सेंटर जो होता है 0,0 ओरिजिन है, रेडियस ए है। अब ये कह रहे हैं कि जिसका सेंटर ओरिजिन है वो क्या होगा, ओरिजिन, ये तो कह रहे थे द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, सॉरी बच्चों, ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये कह रहे हैं कि ओरिजिन से, जैसे मान लीजिए आपका ये ओरिजिन है, इससे पास होने वाला जो सर्कल है वो एक होगा कि कई सारे होंगे, तो आप देखो एक तो ये हो गया, एक इसको बढ़ा कर दो, एक ऐसे कर दो, एक और ऐसे कर दो, ये सब ओरिजिन से पास हो रहे, तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है भाई, इनफाइनाइट सेट है। मतलब ओरिजिन से पास होने वाला जो सर्कल है वो क्या है, इनफाइनाइट है। आपको समझ में आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो जल्दी से याद कर लो, मतलब रिवाइज कर लो। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, इनफाइनाइट वो है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स ना हो, या ऐसे कह दो जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जो तीसरा कंसेप्ट इसमें है वो क्या है, इक्वल सेट। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट ये दो सेट में कंपेयर करेंगे, ठीक है। मान लो ये सेट ए है और ये बी है, अब इन दोनों को हमें बताना है कि इक्वल है कि नहीं है, तो बस छोटी सी डिफिनेशन याद करो, क्या कि इक्वल सेट तभी होगा जब जो ए में एलिमेंट है वही बी में एलिमेंट हो जाए, तो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। ये है आपका इक्वल सेट, ठीक है। क्या कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट बी, मतलब क्या है कि ए और बी में दोनों सेम एलिमेंट हो, तो वो क्या कहलाता है आपका इक्वल सेट। बस आप ये भी जानते होगे कि जो सेट होते हैं उसमें ऑर्डर का कोई महत्व तो नहीं होता, जैसे 1 2 3 लिखो या 2 3 1 दोनों बराबर होते, तो ये इक्वल सेट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया इक्वल सेट क्या होते हैं। एक बात और याद कर लो कि जैसे मान लो एक ऐसे दिया गया 1 2 2 3 और ये दिया गया है बी 1 2 3, तो ये भी क्या है, इक्वल सेट है। जैसे मान लो सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उस सेट की वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब इसमें जैसे रिपीटेशन होता है तब भी वही ए सेट ऐसे लिखा 1 2 3 है और रिपीट कर रहे हैं तब भी वही है, तो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सिंपली आप 1 2 3 लिख सकते हो, ये बी 1 2 3, ये दोनों इक्वल सेट है। मतलब क्या कि जैसे मान लो आपके पास ये सी सेट है, इसमें 2 2 2 ऐसे लिखा गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 2 है, ये तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। ऐसे कभी पूछा जाए तो आप बता देना है कि भाई एक ही एलिमेंट वो रिपीट करो या ना करो, बात एक ही होता है, मतलब एक बार वो लिखा जाएगा, ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इक्वल सेट क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ये आपको पहला 4 में देखो ऑर्डर चेंज कर दिए, तो ए और बी इक्वल सेट है, आप पहचान लोगे बुक्स में। यही काम दूसरे में हुआ नहीं, दूसरे में क्या है भाई, दूसरे में देखो क्या करें कि ए आपका यहाँ पे 4 8 12 और 16 है, अब बी में क्या दिया गया है 8 4 16 18। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, कोई पूछ ले क्यों, क्योंकि ये सेट में 12 है, यहाँ पे 18 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ए और बी इक्वल सेट नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे थर्ड वाले में देखो, थर्ड में क्या करें, ए में आपको दिया गया 2 4 6 8 10, अब इसका जो बी है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 और इक्वल भी दिया गया है, तो पॉजिटिव कह रहे हैं तो जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो तो नॉन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 2 4 6 8 कह रहे हैं लेस देन इक्वल 10, इक्वल लिखा गया 10 भी आएगा। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए तो इक्वल सेट हो गया। फिर कह रहे हैं एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, अब x जो है जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 2 जा 20 3 जा 30 ऐसे आता जाएगा। जो b दिया गया है उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें 10 15 20 है, 15 आ गया, इसमें तो 15 नहीं आएगा, तो ये और b इक्वल नहीं है। ओरली मैंने बता दिया, पता नहीं आप लोग को आया कि नहीं आया, आई होप आ गया होगा, बहुत ईजी है आपको पहचाना। तो फोर्थ हो गया। अब आप आओ फिफ्थ क्वेश्चन पे, तो फिफ्थ में भी हमें यही बताना है इक्वल और अनइक्वल सेट। तो इक्वल सेट और अनइक्वल आप समझ गए होगे। एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, देखो क्या कह रहे हैं, ए में आपका दिया गया है 2 और 3
अब बी में दिया गया x इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कह रहे हैं जो बी सेट है इसका सोल्यूशन है, तो इसको पहले भाई फैक्टराइज करो। जब आप फैक्टराइज करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 और 2 5। अरे फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, 10th में बहुत किए होगे, 9th में भी किए होगे। तो x प्लस 2 हो गया, कॉमन लेने से आप समझ रहे होगे। अब इतना तो आना चाहिए, तो x की वैल्यू आएगी -2 -3, तो इसके -2 -3 सोल्यूशन होगा। पर a में तो 2 और 3 दिया गया, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। आई होप अब आप ऐसे कर लोगे, कुछ आप लोग भी करिएगा। 5 और 6 आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, अपना आंसर चेक कर लीजिएगा पीछे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सबसेट एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, और आपको अच्छे से अच्छा लगा हो ये वीडियो, समझ में आया होगा तो इसको शेयर भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो।